सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चार्ट बेटे को और देखें नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पर आधारित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का सेट नंबर 71 फ्रेंड्स। और आज के वीडियो को हम पुनः नेक्स्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं, जबकि इसके पूर्व के वीडियो में सेट नंबर 71 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक को सोल्व किया था। और आज उसी क्रम में हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से पोलिनेशन पार्ट 2 के शेष क्वेश्चंस को। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब्स टुवार्ड्स ओव्यूल्स विद इन स्टाइलर टिश्यू इज ड्यू टू। वर्तिका उत्तक के भीतर पराग नलिकाओं का विजांड की ओर विकास किसके कारण होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए केमोट्रोपिज्म, ऑप्शन नंबर बी जियोट्रोपिज्म, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोट्रोपिज्म या फिर ऑप्शन नंबर डी फोटोट्रोपिज्म। तो यहाँ हम एक्सप्लेनेशन को जैसा देख पा रहे हैं और फिगर में जैसा देख पा रहे हैं कि ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब, तो पोलन ग्रेन से जर्मिनेशन से एस्टिग्मा के ऊपर क्या बनता है फ्रेंड, पोलन ट्यूब, और इसमें रहते हैं मेल जर्म सेल्स और यह ओवरी में प्रवेश करता है और फीमेल जर्म सेल से फ्यूजन की क्रिया होती है। तो संपूर्ण को हम देखते हैं फ्रेंड्स अपने एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन है द पोलन ट्यूब इज द वन which provides the path for the male gamete to pass through and then fuses with the female gamete present in the ovary. Growth of the pollen tubes is a directional movement which takes place in response to the chemical secretion of the ovule. Therefore, the growth of the pollen tubes towards ovules is due to chemotropism. और इसके हिंदी रूपांतरण को अगर हम देखें तो इसका एक्सप्लेनेशन होगा, इसका स्पष्टीकरण होगा। परागनली का वह है जो नर युग्मक को गुजरने का मार्ग प्रदान करती है और फिर अंडाशय में उपस्थित मादा युग्मक के साथ फ्यूज कर जाती है। परागनलिकाओं की वृद्धि एक दिशात्मक गति है जो बीजांड के रासायनिक स्रावों की प्रतिक्रिया में होती है। अतः परागनलिकाओं का बीजांड की ओर बढ़ना रसायनुवर्तन केमोट्रोपिज्म के कारण होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द डायोसियस कंडीशन। द्विलिंगी स्थिति से आप क्या समझते हैं। तो पहला ऑप्शन है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑन द सेम प्लांट। तो यहाँ देखते हैं कि प्रश्न के ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है, क्या कहा गया है फ्रेंड्स, कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही पौधे में होते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर बी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑन डिफरेंट प्लांट, मेल और फीमेल प्रजनन संरचनाएं डिफरेंट प्लांट पर होती है, भिन्न पौधे पर होती है। या फिर ऑप्शन नंबर सी इट इज़ ए बाइसेक्सुअल कंडीशन ऑफ फ्लावर, यह पौधे का द्विलिंगी कंडीशन है। या फिर सेम फ्लावर हैविंग स्टामेन एंड पिस्टल, या फिर एक ही पौधे में स्टामेन और पिस्टल अर्थात मेल और फीमेल स्ट्रक्चर होते हैं जो क्रमशः स्टामेन एंड्रोसियम को और पिस्टिल गाइनोसियम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हम एक्सप्लेनेशन के रूप में जैसा कि देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, the term monoecious and dioecious is in connection with the sexual reproduction of the plants. Monoecious plants are the plants that have both male and female reproductive part and so can undergo sexual reproduction on its own and so doesn't need a partner. Examples include Coronus alba, yellow trout lily, corn and cucurbits etc. और इससे पहले हम एक्सप्लेन कर देने जा रहे हैं हिंदी में एकलिंगी पौधे मोनोसियस प्लांट्स को। एकलिंगी पौधे वे पौधे होते हैं जिनमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं और इसलिए वे अपने आप ही यौन प्रजनन कर सकते हैं और इसलिए उन्हें किसी साथी की ज़रूरत नहीं होती। उदाहरणों में कॉर्नस अलवा, येलो ट्राइट, लिली, मक्का, कुकरबिट्स आदि शामिल हैं। डायोसियस प्लांट की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो डायोसियस प्लांट्स आर
The plants that have the only one type of sexual organs, either male or female, and so require a partner of the opposite sex to undergo sexual reproduction. Examples include papaya, date, palm, mulberry, and asparagus, etc. यहाँ हम हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। द्विलिंगी पौधे हुए पौधे होते हैं जिन्हें केवल एक ही प्रकार के यौन अंग नर या मादा होते हैं और इसलिए यौन प्रजनन के लिए उन्हें विपरीत लिंग के साथी की आवश्यकता होती है। उदाहरण है पपीता, खजूर, शहतूत और शतावरी आदि। इन पौधों को प्रजनन के लिए नर और मादा पौधों के बीच परागण की आवश्यकता होती है। सो इन द डायोसियस कंडीशन दिस प्लांट्स रिक्वायर्स क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन द मेल एंड ए फीमेल प्लांट टू रिप्रोड्यूस। और कैसा रिप्रोडक्शन होता है फ्रेंड्स? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कंक्लूजन में देखते हैं। दस द डायोसियस कंडीशन इज कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑन डिफरेंट प्लांट्स मेकिंग इट यूनिसेक्सुअल कंडीशन। तो यहाँ पर बाइसेक्सुअल कंडीशन नहीं होगा, क्या होगा? तो यूनिसेक्सुअल कंडीशन होगा। या तो प्लांट मेल होगा या फिर फीमेल होगा और दोनों मेल फीमेल एक ही फ्लावर में नहीं होंगे। निष्कर्ष में देखते हैं इस प्रकार द्विलिंगी स्थिति की विशेषता विभिन्न पौधों पर नर और मादा प्रजनन संरचनाओं की उपस्थिति है जो कि इसे एक लिंगी स्थिति बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। डायोसिस कंडीशन प्रिवेंट्स। द्विलिंगी स्थिति रोकती है, किसको रोकती है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए ऑटोगेमी, ऑप्शन नंबर बी जिटेनोगेमी, ऑप्शन नंबर सी जेनोगेमी एंड ऑप्शन नंबर डी बोथ 1 and 2, that is the option number A and B. So here both option number A and option number B is the correct answer for the question number 13. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। पपाया इज ए डायोसियस प्लांट, दिस कंडीशन प्रिवेंट्स। पपीता एक द्विलिंगी पौधा, यह स्थिति इसे बढ़ने से रोकती है। तो ऑप्शन नंबर ए बोथ ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी, बी ओनली ऑटोगेमी, सी जिटेनोगेमी ओनली जेनोगेमी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा वह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी। पपीता में दोनों ही क्रियाएं नहीं होती है। कौन नहीं होती है? तो ऑटोगेमी और जेटिनोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बोथ ऑटोगेमी एंड जिनोटोगेमी आर प्रिवेंटेड इन। ऑटोगेमी और जिनोटोगेमी दोनों को रोका जाता है, किस में रोका जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए कुकुम्बर, ऑप्शन नंबर बी कैस्टर, ऑप्शन नंबर सी मेज एंड ऑप्शन नंबर डी पपाया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं, मिलते जुलते हैं, दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ द फ्लावर प्रिवेंट्स। फूलों की उभयलिंगता रोकती है, क्या रोकती है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए जिटेनोगेमी बट नॉट जिनोगेमी, ऑप्शन नंबर बी ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी, ऑप्शन नंबर सी ऑटोगेमी बट नॉट जिटेनोगेमी एंड ऑप्शन नंबर डी बोथ जिटेनोगेमी एंड जिनोगेमी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, autogamy but not geitonogamy. Unisexuality of the flowers prevents autogamy but not geitonogamy. Next question, question number 17 है हमारा। Transfer of the pollen grains from anther to the stigma of the another flower of the same plant is called। परागकणों को परागकोश से उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकार पर स्थानांतरित करने को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो क्या कहते हैं यहाँ पर? geitonogamy कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। व्हेन द पोलन ऑफ द फ्लावर इज ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट द पोलिनेशन इज रिफर्ड टू एज। जब पुष्प एक पुष्प का पराग उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिका हस्तांतरित होता है तो वह परागण क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो वह कहलाता है ऑप्शन नंबर डी जिटेनोगेमी कहलाता है। Sure, option number D is correct answer for the question number 18. Next question, question number 19. When the pollen of the one flower falls on the stigma of the another flower of the same plant, then genetically it is known as। जब एक फूल का पराग उसी पौधे के दूसरे फूल के पराग पर गिरता है तो आनुवंशिक रूप से इसे क्या कहा जाता है या इसे किस रूप में जाना जाता है?
तो यहाँ हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जिटोनोगेमी अगेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू ऑटोगेमी बट रिक्वायर्स पोलिनेटर्स। निम्नलिखित में से कौन ऑटोगेमी के समान है लेकिन इसके लिए परागणकों की आवश्यकता होती है, पोलिनेटर्स की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर यह है ऑप्शन नंबर ए जिटोनोगेमी। अगेन द ऑप्शन नंबर ए दैट इज द जिटोनोगेमी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिटोनोगेमी इज फंक्शनली डैश जेनेटिकली डैश। जिटोनोगेमी कार्यात्मक है डैश अनुवांशिक रूप से डैश। तो यहाँ पर फिलअप जो होगा वह होगा एलोगेमी एंड ऑटोगेमी। ऑप्शन नंबर बी is the correct answer for the question number 21। और इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, साथ ही साथ उपरोक्त इस वीडियो के दो भाग को, जो कि एक भाग शीट नंबर 71 का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 है और दूसरा भाग जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 21 तक है, अर्थात 1 से लेकर 21 के आंसर्स को देखते हैं और इसी के साथ वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड डे।